आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष लोकप्रिय कर्मठ नेता आदरणीय शंकर झा जी इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश के कर्मठ लोकप्रिय हमारे महामंत्री माननीय ललन मंडल जी, इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी जिला का महामंत्री भाई देवेंद्र यादव जी और नगर अध्यक्ष सुबोध चौधरी जी और मीडिया प्रभारी मनोज कुमार जी सहित प्रशांत ठाकुर संजोग जो हमारे हैं सहित आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया के पत्रकार मित्रों और साथियों, मुझे अपार खुशी हो रही है आप सबों से मिल करके। और मैं लगभग चौथे चरण में घूम रहा हूँ। प्रथम चरण में चुनाव हुआ था, 19 तारीख को जो मतदान हुआ था 4 स्थानों पर, गया, नवादा, औरंगाबाद, जमुई। दूसरे चरण में मैं बांका, भागलपुर, उधर कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, तो इस तरह लगातार थर्ड में हमने अररिया, सुपौल, मधेपुरा और खगड़िया, और चौथे में भी जाने का प्रोग्राम बना है। समस्तीपुर में गया था, जयपुर, बेगूसराय में गया था। कुल मिलाकर मैं जो घूम रहा हूँ तो फीडबैक जो आ रहा है एकदम एनडीए के पक्ष में लहर है और खासकर माननीय मोदी जी के प्रति काफी आकर्षण है। और उसका वजह है हर व्यक्ति की जबान पर माननीय मोदी जी। गांव में जा रहा हूँ और गांव में किसान जो हैं, महिलाएं हैं, माताएं बहनें जाकर के हैं, मोदी जी को याद करते जाकर के और कहते हैं हाँ बाबू को राशन मिल रहा है जाकर के, हमारा आवास मिल रही है जाकर के। तो मैं देख रहा हूँ 10 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के रास्ते पर देश को आगे ले जाने का काम किया है। वास्तव में उसकी प्रसन्नता हर जगह हो रही है। और माननीय मोदी जी ने गांव, गरीब, किसान, महिला, नौजवान, इन सभी लोगों के लिए हमारी सरकार ने लगभग जन कल्याणकारी योजनाएं लाने का काम किया है। और मैं देख रहा हूँ कि लंबे समय से आज़ादी के बाद सरकारें पहले भी थी जाकर गरीब आदमी पैसे का अभाव इलाज नहीं करा पाता था। ये पहली मोदी जी की सरकार है। आयुष्मान भारत 5 लाख तक का इलाज, और माननीय प्रधानमंत्री ने ऐलान किया है कि आने वाले 5 वर्षों में 70 साल से ऊपर होंगे उनको भी मुफ्त का इलाज कराएगा। उसी तरह मैं देख रहा हूँ किसानों के लिए देश की बड़ी ताकत अन्नदाता किसान हमारे हैं, उनके लिए पीएम किसान निधि योजना के माध्यम से 12 करोड़ किसानों को और बिहार में 82 लाख किसानों को खाते में साल में 3 किस्तों में राशि भेजने का काम किया जा रहा है। पीएम आवास योजना है जाकर। तो ऐसे तमाम योजनाओं के साथ साथ कोरोना काल लोग याद कर रहे हैं। कोरोना काल में पूरी दुनिया ठहर गई थी, डर भय का माहौल बन गया था, हर व्यक्ति घर से बाहर निकल नहीं रहा था। उस चुनौतीपूर्ण संकट की घड़ी में सड़कों पर दिखा यदि तो भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता हमारे माननीय प्रधानमंत्री दिखे जाते। और कम समय में हमारे वैज्ञानिकों ने वैक्सीन जो लॉन्च करने का काम किया, जिससे देशवासियों का इम्यूनिटी बढ़ा। और भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों को हम लोगों ने ऑक्सीजन, दवा, और भारत के गरीबों को 80 करोड़ लोगों को आगे 29 तक हमारी सरकार ने ऐलान किया है। एक पगला पाकिस्तान देश जो है, भूखे लोग मर रहे हैं, आटा 200 रुपये किलो हो गया है, आलू 100 रुपये किलो हो गया है। कि भारत में आज सार्वजनिक नियंत्रण में है। और माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयास से आज देख रहा हूँ 80 करोड़ लोगों को मुफ्त का अनाज दिया जा रहा है करके। 10 वर्षों में भारत हमारा देश जहाँ 11वें स्थान पर हम दुनिया के इकोनॉमी में थे, और माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयास से आज भारत देश हमारा दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बन गई है। मोदी जी का प्रयास है आने वाले समय में विकसित भारत और विकसित बिहार जिनका संकल्प है, उस संकल्प के आधार पर माननीय मोदी जी के साथ पूरा देश आज खड़ा है। और हम देख रहे हैं जिस रफ्तार से एक और बड़े पैमाने पर जहाँ गरीब कल्याण की योजनाएं चलाई जा रही है, और मोदी ने भी ऐलान किया आने वाले समय में कि हम बिजली का जो बिल है
बिजली जो इस्तेमाल का समय था इस बिहार में, देश में, जब मोदी जी सरकार में जब आए थे तो 18,000 ऐसे गाँव थे, बिजली को देखा ही नहीं था। मोदी जी ने कहा कि 1,000 दिनों में बिजली पहुंचाने का काम करेंगे। मुझे खुशी इस बात को बताते हो रही है, आज पूरे देश में और शहरों में एक समय था बिहार में गड्ढे का बिहार हुआ करता था, अंधेरे का बिहार में कानून का राज नहीं था, जंगल राज कहते थे लोग जाकर। हम सरकार में आए, बिहार बदलने लगा और मैं देख रहा हूँ आज़ादी के बाद से 2014 से पहले 67 वर्षों का विकास बनाम 10 वर्षों का जो विकास देख रहा हूँ, 14 से पहले तक देश में नेशनल हाईवे 96,000 किलोमीटर थे और मोदी जी ने 1.5 लाख, मोदी जी ने 10 साल में कहाँ 96,000 किलोमीटर थे, आज 1.5 लाख किलोमीटर देश में नेशनल हाईवे बने जाते थे। प्रतिदिन जहाँ 12 किलोमीटर की सड़क का निर्माण होता था, आज लगभग माननीय मोदी जी की सरकार में 34 किलोमीटर प्रति सड़क का निर्माण हो रहा है। 3.5 लाख किलोमीटर पहले ग्रामीण सड़क थे और 7 लाख 6,00,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़क हो गए हैं। पहले 5 शहरों में मेट्रो की व्यवस्था थी, अब मोदी जी के प्रयास से 21 शहरों में मेट्रो की व्यवस्था हो रही है। 21,000 किलोमीटर रेल लाइन का पहले विद्युतीकरण हुआ था, अब मोदी जी के समय में 61,000 किलोमीटर रेल लाइन का विद्युतीकरण हो चुका है। लगभग 3 गुने, पिछले बार से 3 गुना बढ़ गया करके। जहाँ पहले 74 एयरपोर्ट थे, मोदी जी के प्रयास से आज 149 एयरपोर्ट हो गए हैं। वही पूर्वोत्तर में 17 एयरपोर्ट मोदी जी ने बनवाए हैं। पूर्व में 0 वंदे भारत ट्रेन थे, अब 41 वंदे भारत ट्रेन देश में दौड़ रहे हैं। देश से पहले 5 एम्स थे, अब 22 एम्स की संख्या हो गई है। उत्तर बिहार के दरभंगा में आप सबको जानकारी होगी, वहाँ भी एम्स में काम लग गया है। जहाँ देश से पहले IIT के 9 कॉलेज, अब मोदी जी के प्रयास से 21 IIT कॉलेज हो गए हैं। देश से पहले 384 मेडिकल कॉलेज थे, अब 725 से अधिक मेडिकल कॉलेज की संख्या हो गई है। 450 यूनिवर्सिटी देश में थे, अब लगभग 1100 यूनिवर्सिटी देश बन चुके हैं। यह फर्क साफ है, विकास किस गति से देश में हुआ सबको पता है। यानी मोदी जी की सरकार में एक और जहाँ पर आधार संरचनाएँ थी, वहाँ छलांग लगाने का काम हुआ। तो गरीब कल्याण की योजनाओं का हमारे यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हमारे हैं, NDA के श्री अशोक कुमार जी, सांसद अशोक यादव जी, और सरकार के स्तर पर बड़े पैमाने पर जो काम चलाए जा रहे हैं, हम उनके चुनाव प्रचार में आए हैं। कल मैं झंझारपुर भी गया था, उससे पहले बेगूसराय, उजियारपुर भी गया था और काफ़ी मैं देख रहा हूँ यहाँ भी बहुत पॉजिटिव माहौल जा करके है। और हम सबों का जो प्रयास है, 19 में हम 40 में 39 विजय हुए थे। इस बार हम दावे के साथ कह रहे हैं, मैं घूम कर आ रहा हूँ, 18वां लोकसभा हमारा घूमना हो गया और मैं 40 से 40 सीट जीतेंगे यहाँ पर। और इंडिया गठबंधन, जिनको बिहार के लोगों ने मौका दिया था 15 वर्षों तक, बिहार की हालत क्या थी, आज किस मुँह से वोट मांग रहे हैं जाकर। जनता विकास चाहती है, कानून का राज चाहती है, फिर से बिहार में डबल इंजन की सरकार आ गई है। पूरा भरोसा है कि आने वाले चुनाव में, जो चुनाव चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी इंडिया गठबंधन 40 सीटों पर विजयी होगी और देश में 400 का पार। धन्यवाद, आपका धन्यवाद।